नमो नमः बच्चों। कल हमने द्वितीय पाठ पढ़ा था। पाठ आपको समझ में आ गया होगा, शब्द अर्थ आपने कर लिए होंगे। इसकी हिंदी भी हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको लिख के भेज दिया था। तो अब अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले शब्द हैं, यहाँ पर हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ये सभी स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देखिए इन्हें। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, लता माने टहनी, पेटिका, पेटी, बक्सा मतलब, छुरिका, छुरी, चाकू, प्रयोगशाला, माला, कलिका, कलिका माने फूल की जो छोटी सी कली होती है उसको बोलते हैं, लेखिका जो लिखती है, लिखने वाली, सेविका, गायिका। तो हम पहले अभ्यास के दूसरे भाग को देखते हैं। यहाँ पर आपको चित्र देखकर, दिखाकर उनके नाम बताए गए हैं। तो पढ़िए इन्हें। सूचिका, सूचिका माने सुई, सुई धागा होता है ना, तो जिससे हम सिलते हैं उसको बोलते हैं सुई, सूचिका। संस्कृत में बोलेंगे सूचिका। पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी। कुंजिका, कुंजिका माने चाबी। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका माने साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका माने मेज। मक्षिका, मक्षिका माने मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, स्केल। वीणा, वीणा तो आपको दिखाई दे रही है, उसको हिंदी में भी हम वीणा ही कहते हैं। इसके बाद है हमारी वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करके आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको वर्णों का संयोजन करना है। और ये आपकी शायद पसंदीदा एक्सरसाइज होगी, आपको अच्छा लगता होगा इसे करना, क्योंकि इसमें क्या है, हम शब्दों को खुद से जोड़कर देखते हैं कि कौन सा नया शब्द बन रहा है। ठीक है, तो चलिए वर्ण संयोजन करते हैं, वर्णों को मिलाते हैं। का प्लस उ, का में उ जोड़ा तो बन गया कु। र प्लस उ, र में उ जोड़ा तो बन गया रु। त प्लस अह, तह, दोनों सबको मिला के क्या बना, कु रु तह। ठीक है, कुरुतः। अब नेक्स्ट देखिए, उ, उ क्योंकि स्वर है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। द प्लस य प्लस आ, तो सबको मिला के बन जाएगा द्या। तो ये देखिए उ और द्या, उद्या। न में एक ही मात्रा मिला रहे हैं तो उद्याने। अब है आधा स आधा थ, दोनों हलंत हैं आपके, तो स थ और आ को मिलाएंगे तो बन जाएगा स्था। ठीक है, ल में छोटी ई मिलाई ली, क में आ मिलाया का, सब मिला के क्या बन गया, स्था लि का, स्थालिका। ठीक है, अगला देखिए, घ प्लस अ, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, घ। ट प्लस ई टी, क प्लस आ का, सबको मिला के क्या बन गया, घ टी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है। आधा स है, त है और र है, जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा स्त्र। क्या बनेगा, स्त्र, और उस पर लगेगी बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया स्त्री। क्या बन गया, स्त्री। ठीक है, त और र को मिला के त्र बनता है ना, तो बड़ी की मात्रा लगाई स्त्री, ला पे छोटी की मात्रा लि, अंग, ग और अह, तो ये बन गया स्त्री। ल पे छोटी की मात्रा लिंग, अंग, ग में अह जोड़ा गह, लिंगह। ठीक है, तो ये है स्त्री लिंगह। आगे देखिए, म में आ की मात्रा मा, प में छोटी की मात्रा पी, क में आ की मात्रा का, मा पी का, तो क्या बन गया ये, मापिका। तो मज़ा आ रहा है ना आपको एक्सरसाइज को करने में, कितने आराम से आप मात्राओं को जोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ के उनको बना रहे हैं अक्षरों को। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने उधर मात्राएं जोड़ी थी, यहाँ पर आप व्यंजन और मात्राओं को अलग अलग करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। पहला शब्द है चटके, तो च को हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, च हलंत अ। फिर ट है दूसरा वर्ण, तो ट हलंत अ। क में किसकी मात्रा है, ए की, तो क हलंत ए। ठीक है, तो क्या बन गया, च
के। ठीक, अब है धाविका। तो पहला अक्षर है हमारा ध, इसमें मात्रा कौन सी है? आ, तो ध प्लस आ। फिर है हमारा व में कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो व हलन प्लस ई। फिर है हमारा क में कौन सी मात्रा है? आहा, तो क प्लस आहा, कहा। ठीक है, तो सब मिला के बना धाविका। अब है हमारा कुंजिका। क प्लस छोटा ऊ कु, य प्लस च और छोटी ई ऊंची, क प्लस आ का, कुंचिका। खटवा, ख प्लस ख में कौन, जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होती वहाँ पर अ होता है, तो ख प्लस अ ख, आधा ट, व प्लस आ वा, खटवा। ठीक है। छुरिका, छ प्लस छोटा ऊ, र पे छोटी की मात्रा है तो र प्लस छोटी ई, क में आ की मात्रा है तो क प्लस आ, तो बन गया छुरिका। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र देखकर संस्कृत पद लिखो। तो पहली पिक्चर है किसकी? इमेज की। इमेज को कहते हैं उत्पीठिका। दूसरा है बक्सा, बक्सा को बोलते हैं पेटिका। नाव, नाव को कहते हैं नौका। चिड़िया, चिड़िया को कहते हैं चटका। बुढ़िया, बुढ़िया को कहते हैं वृद्धा। और ये स्केल दिया हुआ है, स्केल को कहते हैं मापिका। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, तो मैंने कल आपको लिख के भी सिखाया था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको लिख के दिखाया था एक पेपर में। तो आज हम यहाँ पर फिर से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे कि एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में कैसे लिखते हैं और बहुवचन में कैसे लिखते हैं। तो जैसे लता शब्द है तो उसका बन जाएगा लता, लते, लताहा। द्विवचन में एक ही मात्रा आ रही है और बहुवचन में विसर्ग आ रहा है। अब हम सबके साथ ऐसे ही करेंगे। गीता, गीते, गीता, द्विवचन में एक ही मात्रा, बहुवचन में विसर्ग। पेटिका, पेटिके, पेटिका, एक ही मात्रा और विसर्ग। खटवा, खटवे, खटवाहा, फिर से द्विवचन में एक ही मात्रा है और बहुवचन में विसर्ग। सा, ते, ताहा, तो स्त्रीलिंग में वह को कहते हैं सा, वे दोनों को कहते हैं ते, और बहुवचन में आता है ताहा, वे सब। रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा, रोटिका एक ही मात्रा आ गई द्विवचन में और बहुवचन में रोटिका बहुत सारी। अगला प्रश्न है आपका, कोष्ठकात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। बालिका पठती, अजय एक ही मात्रा है तो क्या आएगा? चरतः, यानी तह है, ये द्विवचन है तो कर्ता भी द्विवचन का होगा। अजय दो बकरियां। संति, संति माने है, बहुवचन है, तो बहुवचन शब्द कौन सा है इसमें? द्विचक्रिकः, तो यहाँ पे आ जाएगा द्विचक्रिकः। चलती एक वचन है तो एक वचन का शब्द कौन सा है? नौका, तो यहाँ पे नौका आ जाएगा। अस्ति माने है, एक वचन, एक वचन का शब्द क्या है? सूचिका, तो यहाँ पे लिखेंगे सूचिका। फिर है उत्पतंती, उत्पतंती बहुवचन शब्द है तो इनमें से बहुवचन कौन सा है? मक्षिका, तो यहाँ पे आ जाएगा मक्षिका। हाँ, अब इसके बाद है अगला अभ्यास, सा, ते, ताहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। ठीक है, इनको आपको यहाँ पर भरना है। ये आपको संज्ञा शब्द दिए हैं, इनकी जगह पे आपको सर्वनाम शब्दों को भरना है। यानी अगर एक वचन की संज्ञा है तो एक वचन का सर्वनाम, अगर द्विवचन की संज्ञा है तो द्विवचन का सर्वनाम, बहुवचन की संज्ञा है तो बहुवचन का सर्वनाम। ठीक है, चलिए देखते हैं। लता अस्ति, सा अस्ति, महिला धावन्ति, महिला क्या है? बहुवचन, तो बहुवचन हो जाएगा ताः धावन्ति। सुधा वदति, सुधा एक वचन है तो यहाँ पर आएगा सा वदति। जवनिके दौलत, जवनिके द्विवचन है तो यह आ जाएगा ते, ते दौलतः। पिपीलिका चलन्ति, पिपीलिका बहुवचन है तो यहाँ पे आ जाएगा ताः चलन्ति। चटके कूजतः, चटके द्विवचन है तो यहाँ पे आ जाएगा ते कूजतः। ठीक है, अब अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर भी हमको कर्ता पद लिखना है, लेकिन हम वहाँ पर जैसे सर्वनाम शब्द लिख रहे थे, यहाँ पर हम वापस संज्ञा शब्दों को ही लिखेंगे। यहाँ पर संति है, तो संति बहुवचन है, तो इनमें से बहुवचन शब्द कौन कौन से हैं? सिंगा है और पुष्पमाला है। तो सिंगा संति तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुष्पमाला संति। ठीक है। पश्यति, तो हम बालक के साथ बालक को जोड़ देंगे पश्यति के साथ, बालकः पश्यति। लिखति, कौन लिखती है? लेखिका लिखती है, तो लिखति के साथ लेखिका को जोड़ देंगे, लेखिका लिखति। गर्जन्ति, कौन गरजते हैं? शेर गरजते हैं, तो सिंहः गर्जन्ति, इसीलिए हमने ऊपर सिंहः नहीं लिखा था। अब यह है चलती, तो क्या चलती है? त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलती। अब अगला अभ्यास है आपका मंजुषातः कर्तृपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी आपको यहाँ पे कर्ता पद दे रखे हैं, अब आपको क्रियापद जोड़ने हैं। ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, इन्हीं शब्दों से आप चुनकर इस रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। सौम्या एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया आएगी नृत्यति। चटके द्विवचन है, तो द्विवचन की क्रिया आएगी विहरतः। बालिके द्विवचन है, तो द्विवचन की क्रिया आएगी गायतः। छात्रः बहुवचन है, बहुवचन की क्रिया आएगी लिखन्ति। जनः बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया आएगी पश्यन्ति। तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है, पाठ का अभ्यास। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आए, कहाँ पर कौन सा शब्द क्यों आना चाहिए। अगर आप इसे अच्छे से सुनेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से ये पाठ समझ में आ जाएगा। और आपके लिए ये सब याद करना और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अभी से नहीं समझेंगे, तो जैसे जैसे आप आगे के जब पाठों को पढ़ेंगे, आपके लिए संस्कृत समझना मुश्किल होगा। आप अगर यहीं से क्रमवारी से सीखते रहेंगे, तो आगे आपको संस्कृत बहुत आसान लगेगी। ठीक है। तो आप सभी बच्चे ये सभी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करेंगे। मैं इसकी पिक्चर खींच के आपको भेज दूँगी। अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा, कहीं पे परेशानी होगी, तो आप उसमें व्हाट्सएप में से देखकर इसे पूरा कर लीजिएगा। ठीक है। पर पहले आप वीडियो के थ्रू जाइए, वीडियो से समझिए। नहीं समझ में आता है तब आप पेजों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।